लिटिल मैम कीज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कभी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम इस तेकुक फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं, जो कि हॉट पार्ट होने वाला है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जो जेके था वो तेऊं को ना अपने नीचे फ्लिप ऑन कर देता है। उसके हैंड धीरे धीरे उसकी बॉडी के ऊपर चल रहे थे। उसका पूरी बॉडी गेस्चर को वो अपने हाथों के बित्ते से नाप रहा होता है। जेके बस उसे देखे जा रहा होता है। उसके हैवी हाथ तेऊं के पूरे बॉडी के ऊपर चल रहे होते हैं। जेके अपने फेरोमोन्स को रिलीज करना स्टार्ट करता है ताकि वो तेऊं को थोड़ा सा रिलैक्स्ड करा सके। दैट्स वाई, नहीं तो वो रोना धोना उसका शुरू हो जाता। जेके आराम से उसके टी शर्ट के अंदर अपने हाथ डाल देता है, जिससे कि एक स्वीट सा मौन तेऊं के माउथ से निकलता है। जेके जैसे ही उसे टच कर रहा होता है, लूना की बॉडी होने की वजह से त्यों बहुत ज्यादा सॉफ्टली मौन कर रहा था। वो अराउज्ड हो रहा था। उसकी सांसें हैवी हो रही थी, उसकी बॉडी ऊपर और नीचे हो रहे थे। अब जो जेके था वो धीरे धीरे करके उसके शर्ट्स को वो ऊपर कर देता है, टी शर्ट को, और अपने आप को उसके वैली बटन से लिक करना स्टार्ट कर देता है। जेके धीरे धीरे करके उसे लिक कर रहा था। धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ रहा था, उसके निपल्स के ऊपर हाथ चलाते हुए उसे देख रहा होता है। जो तेऊं था वो बहुत ज्यादा साइनेस के साथ में अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न किए हुए था। ठीक है, उसे कहता है कि मेरी तरफ देखो, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। त्यों फिर उसके उधर देखता है, बट उसे शर्म आ रही थी, वो नजरें नहीं मिला पा रहा था। जीको को ये सभी चीजें ना अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर पहले जो वो गुस्सा था, वो सभी चीजें ना अब धीरे धीरे करके शांत हो रही थी। जीके वापस कहता है, मैंने कहा मुझे देखो। फिर त्यों उसे देखते हुए कहता है, हस्बैंड आप मुझे बताओ कि आप इसके बाद शांत हो जाओगे ना, आपको गुस्सा छू हो जाएगा ना। जेके कहता है, पहले मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे कितना मजा आ रहा है, उसके बाद मैं बताऊंगा। इतना बोल वापस से उसके गले को ना स्निफ करना शुरू कर देता है, जिससे कि जो हमारे जे तेऊं था ना, उसके माउथ से स्वीट स्वीट सा मौन निकल रहा था। और वो ना चाहते हुए उस मौन में वो खोता जा रहा था। अब जो हमारा तेऊं था वो बहुत ज्यादा मौन कर रहा था। जेके उसके पूरे बॉडी को स्कैन करते हुए वो खड़ा हो जाता है, अपने आप को पूरे कपड़े क्लोथ्स को रिमूव कर देता है। और जेको ना अभी भी दूसरी तरफ टोन किए हुए था, वो तेऊं अपने फेस को घुमाए हुए था, जेको को देख नहीं रहा था। जेको उसके पैंट्स को खोलना स्टार्ट कर देता है। नाइट पैंट था नीचे, जैसे खींचता है तेऊं ना फटक से अपने पैंट्स को पकड़ लेता है। कहता है ये, जेके कहता है क्या तुमने मोबाइल में देखा था ना सही से। वो कह देता है हाँ मैंने देखा था। इतना बोलने के साथ ही जेके कहता है फिर लेट जाओ। फिर उसके पूरे पैंट्स को उतार देता है, उसके पैरों को अपने शोल्डर पे लेते हुए जेके उसके थाइस के ऊपर, पैर के हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर अपने हैंड से ना टच करना स्टार्ट कर देता है। हर वो इस सांस में जेके जो टच कर रहा था, देव ना खोता जा रहा था। धीरे धीरे करके वो खोता जा रहा था, खोता जा रहा था। और जो जेके था उसे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो ये सब करना चाहता था। अब वो शादी नहीं कर रहा था तो नहीं कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो अब उसका हस्बैंड है। भले एज कम हो या छोटा, उससे मतलब नहीं है, बट वो उसका हस्बैंड है, उसका वो लूना है। तो उसका पूरा हक है अपने लूना के ऊपर, और वो ये साबित करके रहेगा। तो जेके के माइंड में ये सारी चीजें चल रही थी, और वो उसे टच करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे वो टच कर रहा था, सभी लोगों की बॉडी गूज बम से भरी हुई थी, और सारे लोग वो वापस से उसे अराउज फील करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो जेके था वो उसके लिटिल बेबी को अपने हैंड में लेता है, उसे ऐसे टिप को पकड़ के ना टच करना स्टार्ट करता है, जिससे कि जो त्यों था वो लाउडली मौन करने लगा था। जेके उसके ऊपर आते कहता, क्या कर रहे हो, मम्मा पापा जग जाएंगे। और होता भी ऐसा ही है। उसकी मम्मा ना उस अचानक से आवाज सुनती है ना, तो वो कहती है ये क्या है, ये आवाज कैसी थी। तो वो कहता है कुछ भी नहीं, सो जाओ, शायद से बच्चे हैं और कुछ भी नहीं, चलो चलो बेबी सो जाते हैं हम, इतना बोल करके। और वो नीचे सो जाता है। सॉरी, वो दोनों सो जाते हैं। अब इधर जेके वापस से उसके लिटिल बेबी को अपने हाथ से स्क्यूज कर रहा था, फिर उसके ना बट चिक्स को स्क्यूज कर रहा था, उसके होल को प्रिपेयर कर रहा था। उसके पास आते ही कहता है, मैं इसके अंदर इन करूंगा और मैं तुम्हें किस करूंगा, तो रोना मत, चिल्लाना मत। वी चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। वो फिर जो
हमारा जंगकुक था, वो अपने लिटिल बेबी को उसके अंदर ना इन कराना स्टार्ट कर देता है। वो जैसे जैसे इन कर रहा था ना, टिम कहता है हस्बैंड मुझे दर्द हो रहा है। जीके कहता है बस कुछ देर, बाद में सब सही हो जाएगा। उसके बाद वो वापस से उसे इन कर देता है और इन करने के साथ ही वो लाउडली उसको चीखता है, जिस वजह से उस फटक से उसके माउथ को वो बंद कर देता है। बंद करने के बाद वो उसके ऊपर आता है, उसके लिप्स को वो कैप्चर करके सक करना शुरू कर देता है और सक करने के साथ ही उसको धीरे धीरे नीचे से मूव ऑन करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे वो कर रहा होता है, अब वो हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अराउज्ड हो रहा था, उसकी सिचुएशन बढ़ रही थी काफ़ी ज़्यादा, और वो आसानी से ये सभी थिंग्स ना कर रहा था। लेकिन जे तेउंग जो था उसे पेन हो रहा था, बट इस प्लेजर को वो फील कर पा रहा था। जेके उसकी पूरी बॉडी को ना रब कर रहा था ताकि वो नम हो जाए। 5 मिनट बाद नॉर्मली जब मूव करते-करते एडजस्ट हो गया था जेके, तो उसकी बॉडी भी धीरे-धीरे नम होना स्टार्ट हो गई थी। पर प्रेशर पड़ने से तेउंग को थोड़ा-थोड़ा पेन हो रहा था, उसकी आँखों में आँसू आ गए थे। जेके कहता है अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो मैं हट जाता हूँ। तेउंग को याद आता है कि जो है ये बहुत गुस्से में है, अगर मैंने इसे हटा दिया तो ये बहुत भसड़ मचाएगा, दैट्स व्हाई नहीं हटाना है। वो कहता है मैं ठीक हूँ। फिर धीरे-धीरे करके जेके उसे मूव करना स्टार्ट करता है और तेउंग को ये सभी थिंग्स ना अच्छा लग रहा होता है बहुत-बहुत ज़्यादा, दैट्स व्हाई फिर वो उसके ऊपर राइडन करना, उसे थ्रस्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। और देखते-देखते उन दोनों के बीच हॉट नॉट सेंसेशन स्टार्ट हो चुका था। जैसे-जैसे उसके ऊपर फास्टली उसे थ्रस्ट कर रहा था, तेउंग अब जाकर के लाउड मौन करना स्टार्ट कर चुका था और जेके खून क्रेजी होकर के उसे कंटिन्यूअसली थ्रस्ट करे जा रहा था, करे जा रहा था, करे जा रहा था। फाइनली जब जेके उसके अंदर ही अपने आप को रिलीज कर देता है तो उसे अच्छा लग रहा होता है और वो उसे सुकून से पकड़े हुए था और कहता है अगर मुझे रोज करने को मिलेगा तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तेउंग को फिलहाल से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर एक फीके स्माइल के साथ में वो कहता है फिर ठीक है। जेके उसकी नेक को ऐसे स्निफ कर रहा होता है और कहता है तो तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। त्यों कहता है मेरे हस्बैंड, मेरे अल्फा, पर मुझे दर्द हो रहा है। जेके कहता है थोड़ा सा होता है बेबी, पर सुबह ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। मैं तुम्हें दवाई दे दूंगा विद जस्ट पेन किलर, फिर सब ठीक हो जाएगा। हम्म इतना बोलकर उसको टांगों को अच्छे से पकड़ के उसको एडजस्ट करते हुए वापस से उसके ऊपर राउड डाउन करना स्टार्ट करता है। कंटिन्यूअसली उसे बोल रहा था तुम्हें अच्छा लगेगा बेबी, तुम आराम करो, रिलैक्स करो, ठीक है ना। इतना बोलते हुए वो उसे कंप्लीट बैक से रब कर रहा होता है और उसके ऊपर ये सभी थिंग्स कर रहा होता है। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए वो दूसरा और तीसरा राउंड भी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन मॉर्निंग जेके जो था वो तेयुंग को फटक से उठा के दवाई खिलाते हुए कहता थोड़ा देर के लिए सो जाओ बेबी, जब तक उठने का टाइम होगा तब तक, वरना आपको पेन नहीं जाएगा। तेयोंग भी दवाई खा करके उसको पकड़ के सो जाता है। और पहली बार था जो जेको को अच्छा वाला एहसास हो रहा था कि सच में उसका भी अपना एक पार्टनर है, अपना जिसे वो अपना कह सकता है। एक एक होता है ना कि मतलब एक फ्रेंड पार्टनर जो उसका उसके ऊपर लीगल हक हो। तो ये वाला एहसास ना जेके को ना अंदर से ना बहुत खूबसूरत सा एहसास था ये, उसे खुशी दे रहा था। वो उठता है एज यूजुअली काम करता है और जितने भी सामान वो उठा उठा के गुस्से में लाया हुआ था वो सारे उठा के पहले तो अपने कमरे में खुद ही जाके एडजस्ट करके आ जाता है। उसके बाद वो जब नीचे आता है एक्सरसाइज करने के लिए तो उसके फादर ना साइकिलिंग कर रहे थे और मॉम भी। तो जेके की मॉम उसे कहती है रात को तुमने उसे बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना। जेके कहता है मॉम उसे पनिश करना जरूरी था। उसकी मॉम कहती है बेटा वो बच्चा है, वो 20 साल का है, वैसे अब कैसा है वो। जेके कहता है मैंने पेन किलर दे दिया है और वो सो रहा है। उसके डैड कहते हैं माँ और बेटे दोनों सेमलेस हैं। डैड कहते हैं, तो डैड की बात सुनकर जेके कहता है मैं क्या हवा में आया था डैड। उसके डैड कहते हैं नहीं, हमने भी उतनी ही मेहनत की थी तुम्हें लाने के लिए, पर तुम्हारी तरह हम तो सेमलेस नहीं है ना। जेके कहता है कम ऑन डैड, मैं कौन सा आपको ओपनली दिखा रहा हूँ, मैं तो बस कन्वर्सेशन ही कर रहा हूँ ना। उसके डैड कहते हैं ठीक है ठीक है, पर तुमने उसे प्रॉपर दवाई तो दिया है ना। तो जेके कहता है यस डैड। फिर वो तीनों करने लगते हैं एक्सरसाइज। उसके बाद उसकी मम्मा कहती है तो फिलहाल से उसे सोने देते हैं, जब वो सो के उठ जाएगा तब हम उसे नाश्ता दे देंगे और आप ऑफिस जाओ। जीके कहता है यस मॉम, वैसे भी डैड हमें मीटिंग है, हमें चलना चाहिए। उसके डैड कहते हैं एक्सरसाइज और नाश्ता तो करते चलो, ऐसे ही चलना है। जीके फिर वापस से एक्सरसाइज करने लग जाता है और हमारा जो तेवना था वो आराम से सो रहा था। उसका फोन बज रहा था क्योंकि उसे कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करना था, बट वो सो रहा होता है। अब वहीं दूसरी तरफ जेके उसकी मम्मा सब आ गए हुए थे। उसकी मम्मा सबन को बोल देती है ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कराने के लिए।
और जेके चला जाता है अपने रूम में। वो जो सो रहा था तो ना तेयुंग का फ़ोन ना बर-बर बज रहा था, लेकिन जेके अपने रूम में आया था और जो तेयुंग था ना वो जेके के सेकंड वाले रूम में गया था। दैट्स व्हाई किसी को पता ही नहीं चलता कि तेयुंग का कॉल भी आ रहा है या कुछ भी। अब जेके जो था वो आराम से निकल के शावर-वावर लेकर के निकल के आता है और आ कर के ब्रेकफास्ट करता है और वापस से वो एक बार विंग को चेक करने, विंग को नहीं यार तेयुंग तेयुंग को ना वो चेक करने के लिए आता है। तेयुंग ना पीसफुली सो रहा होता है और जेके उसकी फोrehead पे किस करता है और किस करके उसे अच्छे से कंबल से टक कर देता है और कहता है बेबी आराम से सो जाओ, रात में फिर से तुम्हारे साथ मुझे एक्सरसाइज जो करनी है। इतना बोलता हुआ वो वहां से निकल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये हॉट पार्ट था तो मैंने इसको छोटा पार्ट बनाया है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।